अस्पताल में पहुँचे और एक लाइन बाजार थाना कोतवाली था, वहाँ भी हमने निरीक्षण किया। हम गेहूं क्रय केंद्र पे भी जाना चाहते थे, लेकिन अभी जाएंगे, क्योंकि जब मैं जौनपुर में प्रवेश किया तो उस समय बरसात बहुत चरम सीमा पे थी। तो मुझे किसी गांव में भी जाने का वो था कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से गरीबों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है, उसको भी टेस्ट करने के लिए किसी गांव में कोटेदार किया जाना था। किसानों का गेहूं खरीदने के लिए सरकार व्यवस्था दी है, अभी वो चलेंगे, हम निरीक्षण करेंगे उसका भी, उसको लेकर के यहाँ बैठक भी है। और साथ ही साथ जिला अस्पताल में गए, जिला अस्पताल का हम लोगों ने निरीक्षण किया और वहाँ पे ऑक्सीजन जो प्लांट लगा था उसको भी हमने देखा, जो ICU बेड वगैरह बने हुए हैं, वेंटिलेटर लगे हुए हैं, उसका भी हम लोगों ने निरीक्षण किया। और निरीक्षण करने के बाद लाइन बाजार कोतवाली भी गए और वहाँ से चल करके यहाँ पे आ गए। कहीं कोई खामी आपको नहीं मिली? क्या खामियां मिली, क्या लगता खामी बहुत कुछ नहीं मिली। इमरजेंसी में हम लोग गए थे तो थोड़ी देर पहले CM साहब ने बताया कि अभी मरीज आए हुए थे, तो थोड़ा से वहाँ पे स्वच्छता को लेकर के गंदगी थी। बाकी अस्पताल में मरीजों से भी हमने पूछा, मुफ्त में उनको दवा मिल रही है, मुफ्त में उनको भोजन भी मिल रहा है और मुफ्त में सरकार की तरफ से दवाई से लेकर मुफ्त में इलाज भी हो रहा है। और कोतवाली में भी मैंने गया तो 2-3 फरियादियों से मैंने, जो उनके नंबर दर्ज थे, उनको मैंने मोबाइल के जरिए बात किया, उनसे पूछा कि आप थाने में गए थे तो सुनवाई हुई कि नहीं हुई, सुनवाई हुई तो क्या पैसा लिया गया? तो लोगों ने कहा कि नहीं। हमने पूछा कि पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है? उन्होंने कहा कि बिल्कुल। इसी तरीके से जो हॉस्पिटल में भी लोग गए थे, एक्सरे कराए थे, अन्य टेस्टिंग कराए थे, उनके भी मोबाइल पर मैंने फ़ोन करके पूछा और उनसे पूछा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हॉस्पिटल में एक्सरे के नाम पर सुविधा शुल्क लिया गया? उन्होंने सहर्ष कहा कि नहीं, मैं हॉस्पिटल में गया, हमारा एक्सरे भी हुआ, हमारा इलाज भी हुआ, लेकिन कहीं पैसा नहीं लगा। तो निश्चित रूप से ये मोदी जी और योगी जी की सरकार का असर है कि आज हॉस्पिटल के अंदर मुफ्त में दवा भी मिल रही है, मुफ्त में इलाज भी हो रहा है और थाने के अंदर लोग जा रहे हैं तो बिना पैसे दिए उनकी सुनवाई भी हो रही है। यह भाजपा सरकार नहीं संभव। मंत्री जी, फर्स्ट फेज में ऑक्सीजन प्लांट यहाँ लगाया गया था जी, और दूसरे फेज में तैयार नहीं हुआ, पीक के बाद तैयार हुआ। इन जनपद में जो मौजूद, पहली बात तो कोई नहीं जानता था कि फेज 2 आ जाएगा। नहीं, पैसा तो आया, अचानक आ गया। लेकिन नहीं पैसा है। DM साहब ने उस पर बताया, ऑक्सीजन प्लांट चाहे कोई भी काम करने के लिए लंबी प्रक्रिया, सरकार से बजट तैयार था तो टेंडर होता है तो फिर कोई ठेकेदार लेता है, ठेकेदार काम कराता है और काम करके कंप्लीट करके हैंड ओवर करता है। तो DM साहब ने बताया प्रक्रिया में था और इन्होंने कराया और अभी पूरे जनपद में 13 या 17 जगह पर ऑक्सीजन प्लांट लगने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण से यह आग्रह किया और विशेष रूप से मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी माननीय सांसद, माननीय राज्यसभा सांसद है, माननीय विधायक है और माननीय MLC गण, वो सब लोग दिल खोल करके उत्तर प्रदेश की और अपने अपने क्षेत्रीय और अपने अपने जनपद की चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कोई 50 लाख, कोई 1 करोड़, कोई 1.5 करोड़ रुपये ऐसे धनराशि दिया है। यह भी विधायक निधि और में संशोधन योगी जी के ही राज में हुआ, नहीं तो पहले 25 लाख से ऊपर नहीं दे सकते थे। फेज 1 आया था, हम ही ने 1 करोड़ रुपया दिया अपने क्षेत्र में, लेकिन 25 लाख से ऊपर देने की क्राइटेरिया नहीं थे। यहाँ पे भी माननीय सांसद और माननीय विधायक थे, लेकिन 25 लाख ही लिया गया था। उस एक्ट में भी योगी जी और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संशोधन किया और उसको अनलिमिट किया। आज कोई भी व्यक्ति चाहे 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ दे सकता है और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हर विधायक अपने अपने क्षेत्र के एक CHC को गोद ले और उसको ऑक्सीजन प्लांट से उसको संतृप्त करें, चिकित्सा व्यवस्था से संतृप्त करें, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में भी कोई भी व्यक्ति किसी तरीके का अगर मरीज हो तो उसे जिला मुख्यालय पर आने की जरूरत न पड़े, वहीं पर उसका समुचित इलाज हो जाए। इसकी व्यवस्था योगी जी और मोदी जी की सरकार कर रही है। थर्ड फेज की क्या तैयारी? थर्ड फेज की तैयारी पूरी तरीके से कंप्लीट है और थर्ड फेज जैसे भी आएगा, शासन और प्रशासन और हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण हैं और समाज के सजग प्रहरी लोग हैं, वो निपटने के लिए तैयार। 1 महीने में 17 बार पेट्रोल के दाम जो है उसमें वृद्धि हुई है। 1 महीने में 17 बार और 1 महीने में कई बार घटते भी तो हैं। अब हम तो नहीं ध्यान दिए क्योंकि इधर कोरोना में हम लोग जनता के बीच में घूमने वाले हैं, क्योंकि आप लोग पत्रकारिता जगत से हैं, आपने बताया तो मैं जाना, थोड़ा इस पर हम परीक्षण करेंगे। लेकिन जैसे बढ़ता है उस अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो मार्केट है उससे हर देशों में घटता बढ़ता है। जब मोदी जी की सरकार आई तो पेट्रोल और डीजल को उसी से कनेक्ट किया हुआ,
तो इसलिए वह मार्केट घटता भी है और बढ़ता भी है, ये सरकार की व्यवस्था है। अखिलेश यादव ने सरसों का तेल सरकार भी पे 200 तंज किया है, रुपए लीटर। अखिलेश यादव ने सरकार पे तंज किया है कि भाजपाइयों का चुनाव का खर्च है ये। इसलिए अखिलेश यादव ने भाजपाइयों पर तंज कसा है, कहा है कि ये जो चुनाव हो रहे हैं इसका कसर निकाल रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव जी के पास इसके अलावा अन्य राजनीतिक दल हैं, उनके पास कहने के लिए कुछ रहा नहीं। और चुनाव के लिए कौन खर्च निकाल रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। जिस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की गाड़ी कमाई से उनके परिवार में लूट के लिए टूट भी हुई, परिवार में उनके लिए लूट की टूट हुई, क्योंकि लूट की छूट थी और वही लूट हुई तो उसी से परिवार में विघटन हुआ। और उसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को योगी जी की सरकार ने पहले जो टेंडर हुआ था उसे 600 करोड़ 500 करोड़ रुपए कम पे उन्होंने टेंडर भी किया है और समयबद्ध तरीके से उसको चालू कराने की जाए। तो इसलिए अब अखिलेश जी नसीहत देंगे, अन्य सरकार के लोग देंगे। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, योगी जी और मोदी जी के राज में लूट की छूट किसी को नहीं। भारत सरकार में कोई लूट करेगा तो उसको जो पनिशमेंट हो सकता है दिया जाए। लखनऊ में एक मंत्री की भी फीडबैक ली जा रही है, तो आप जिले के प्रधानमंत्री हैं, अपने जा रहे थे उससे आपने विस्तृत प्रकाश डाला है। और जो थर्ड फेज आने वाला है उसकी भी तैयारी के लिए इन्होंने विस्तृत आपके सामने ब्यौरा रखा है और पूरी तरीके से सरकार मुस्तैदी के साथ तैयार है कि अगर तीसरा वेव भी आएगा तो हम पूरी तन्मयता के साथ, सरकार की पूरी तैयारी है और कोशिश रहेगा। और हम कह सकते हैं कि जौनपुर जनपद उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जनपद है जहाँ सर्वाधिक मात्रा में रहने वाले लोग हिंदुस्तान के अन्य राज्यों में अधिकाधिक संख्या में रहते हैं, क्योंकि पहली बार भी जब कोविड का केस आया तो उसमें सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर इसी जनपद में आए। सबसे ज्यादा जो भी जिनकी टेस्टिंग की गई, चाहे जो भी संक्रमित थे, जो हॉस्पिटल में थे, जिनके साथ इस तरह की घटना हुई, जो शासन और प्रशासन के संज्ञान में आया, जो आंकड़ा था उन्होंने प्रस्तुत किया। जहाँ तक बात मौत की आप बात कर रहे हैं, घाटों पर लाश जलने की बात कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि हम हमारे जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं वह जौनपुर जनपद की नहीं है, वह उत्तर प्रदेश की नहीं है, वह हिंदुस्तान में ही नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर। और अगर दुनिया के मानचित्र पर आप कल्पना करें और दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे शक्तिशाली देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था भी बहुत बेहतर है, जिनकी आबादी भी बहुत कम है, जिनकी चिकित्सा के क्षेत्र में सुविधाएं भी बहुत मजबूत हैं, और उन परिस्थिति में अगर आप तुलना करें और दुनिया के मानचित्र पर हिंदुस्तान की पॉपुलेशन को 135 करोड़ देशवासियों को रखें और उत्तर प्रदेश के मानचित्र पर अगर 24-25 करोड़ देशवासियों को रखें, हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश के अंदर जो चिकित्सा के क्षेत्र में संसाधन हो और जो हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था हो, और उस दृष्टिकोण से अगर आप दुनिया की तुलना करें तो हम डंके की चोट पे कर सकते हैं कि माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी की सरकार का यह प्रबंधन रहा और देश के अन्य मुख्यमंत्री जो हैं उनका भी एक प्रबंधन रहा है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन की संख्या में टेस्टिंग की संख्या ज्यादा, रिकवरी सबसे ज्यादा और मृत्यु दर भी सबसे कम रही है। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो आंकड़ा अभी हमने संज्ञान में आपके सामने रखा गया वह वही आंकड़ा था जो पूरे जनपद भर के अंदर CHC, PHC, L1, L2 या जिला अस्पताल में या चिकित्सा के क्षेत्र से रख के जिला प्रशासन और हम के संज्ञान में था, जो आंकड़ा था वो आपके सामने प्रस्तुत है। ये तो प्रत्येक दिन कहीं न कहीं फेज 2 आया तो भारत सरकार की तरफ से 2 महीने का मुफ्त में राशन और राज्य सरकार की तरफ से 3 महीने मुफ्त में राशन देने का फैसला सरकार ने किया है। और इसके अलावा फेज 3 की तैयारी के लिए भी तमाम पहले से तैयारियां हैं। और जो भी हमारे श्रमिक हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, श्रम विभाग की तरफ से भी, और इसके अलावा जो प्रवासी मजदूर हैं, रेवड़ी वाले, खोमचा वाले, इस बार गाँव संख्या जोड़ करके ऐसे भी लोगों को जिनका लॉकडाउन के चलते काम काज ठप है, उनको सहयोग प्रदान करने के लिए सरकार ने 1,000 रुपये के खाते में पैसा देने का फैसला किया है। और इस तरीके से सरकार इस कोविड महामारी के दौर से कोरोना को परास्त करने के लिए क्या किया जाएगा, टोल टैक्स सड़क पे चलते हैं तो पेट्रोल बचता है, डीजल बचता है,
टैक्स वहाँ देना पड़ता है, लेकिन सड़कें अच्छी मिल रही है। आज हर आदमी चाहता है कि मुझे सुख सुविधा बेहतर से बेहतर मिले, पहले तो पैसा देना। आप सब लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। संतुष्ट है और हर आदमी, आप हो या हम हो, अपने अपने कार्य की समीक्षा अगर रात में सोते वक्त करेंगे ना, तो सुबह से रात तक आपने कितना सही काम किया, कितना गलत काम किया, किसी को पूछने और जांच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप निकाल लेंगे। इसलिए हम लोग फील्ड में काम करते हैं, हम लोग अपनी कार्यशैली से 100% अपने संतुष्ट रहते हैं। कुछ कमियां भी रहती है तो रात में सोते हैं तो उसको हम लोग सुधार लेते हैं और सुबह से उसको सुधारने की दिशा में बढ़ जाते हैं। तो हम लोग तो संतुष्ट हैं। अगर कहीं असंतुष्टि लग रही हो तो आप बता दीजिए। मंत्री, मेडिकल कॉलेज और फ्लाईओवर का कमिटमेंट आप दे के जा रहे हैं, कब तक बन जाएगा? अरे बता दिया गया कि फ्लाईओवर जून तक चालू, 30 जून तक चालू हो जाना चाहिए, ठीक ना। और ये मेडिकल कॉलेज के लिए 4-5 महीने का समय लिया गया, समयबद्ध किया गया है, वो भी चालू हो जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए।